Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are going to review our paper, latest one, and this is the Allen Major Test Series paper which I review. Okay, so आज का पेपर के बारे में मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को एक्सक्यूज़ मी गाइड करना चाहूँगी कि अगर आप अभी भी आप लोगों का आदत है कि मैं OMR ही पूरा भर देता हूँ, जितना क्वेश्चन पता नहीं है, मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसका आंसर मैं सही दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, पर मैं पूरा OMR भर देता हूँ, सब सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आदत बहुत गंदा है अभी, ठीक है। अब 40 दिन बचा है, सबको स्ट्रेस है, एंड जितना आपका कम पढ़ा हुआ सिलेबस मार्क्स नहीं ना आपका डिक्रीज़ करता, उतना आपका नेगेटिव मार्किंग आपका मार्क्स खा जाता है, आपका सिलेक्शन बर्बाद कर देता है। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे 180 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, जिसमें से आपने 160 क्वेश्चन सॉल्व किया। ये सोचिए कि मैं बहुत सॉल्व कर देता हूँ, OMR पूरा भरा भरा ही अच्छा लगता है, पर उसमें से सिर्फ 100 ही क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो 100 क्वेश्चन सही हुआ तो कुछ आपके 400 मार्क्स बने, ठीक है। एंड बाकी 60 मार्क्स जो माइनस हुआ आपका 400 से, जो वो तो आप तो 340 पे आ गए। तो क्या फ़ायदा हुआ, 400 मार्क्स भी आ रहा था वो भी चला गया, मतलब जो आपको गवर्नमेंट BMS मिलता वो भी चला गया, ठीक है। लास्ट की कट ऑफ के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं, OMR मत फिल करो, जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करो, जो नहीं आता है उसको बबल करके घर में आओ, रट्टा मारो, कहीं से ढूंढो, कुछ करो, जो करना है करो, बस अब नेगेटिव मार्किंग मत करो। यही चीज़ मैं, मेरा लास्ट का गाइड यही है, एंड मैं भी यही चीज़ फॉलो करती हूँ। अब मैं OMR पूरा नहीं भर पाती हूँ, नहीं भरती हूँ, जो आता है वही मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है। तो चलो मैं आपको पेपर के बारे में बताती हूँ। पेपर वॉज गुड टाइप, जो हमेशा टाइप जैसा होता है ना वही है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ये लोग अचानक से कोई ऐसा पेपर दे देंगे एकदम ईजीएस्ट पेपर जो आप लोग खुश हो जाओ, ऐसा नहीं है करेगा ये लोग, कभी नहीं करने वाला। पहले फिज़िक्स का बात करते हैं। मैंने फिज़िक्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड मेरा 20 क्वेश्चन सही हो गया। हाँ सही हो गया, क्योंकि मैंने उसमें से डुअल नेचर का सॉल्व किया था क्वेश्चन, एटम्स का सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस का सॉल्व किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्व किया, काइनेमैटिक्स का सॉल्व किया, इसका मैंने सॉल्व किया, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर का सॉल्व किया। बस मैंने ढूंढ ढूंढ के अभी जो मेरा फिजिक्स के चैप्टर जो स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटेड है, PYQ सॉल्व है, रिवीजन कर लेती हूँ उस चैप्टर का, उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मेरे को कुछ वही मतलब जितने मुझे 20 क्वेश्चन मैं ढूंढ पाई, मैंने उनसे सॉल्व करके मैंने वो सारा सही कर दिया। तो मेरा ये चीज़ हो गया कि चलो 80 मार्क्स में अभी भी मैं स्टैंड कर रही हूँ, एंड मुझे अभी 40-50 मार्क्स बढ़ाना है, ताकि मेरा फिज़िक्स से ज़्यादा हार्म ना पड़े मेरे सिलेक्शन को। नाउ कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरा मार्क्स थोड़ा अभी डिक्रीज़ हो गया है, पता नहीं थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम का रिवीजन मैं नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण मेरा उसका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री भी अभी नहीं कर पाई अच्छे से, क्योंकि फ़िज़िक्स ही कर रही थी। तो केमिस्ट्री में मैंने कुछ मतलब इधर उधर फार्मूला हो गया था, तो क्या बोले, तो फार्मूला लगाने के बाद भी मिस्टेक हो गए थे, ठीक है, आंसर ही नहीं आ रहा था, एंड कहीं मैंने बहुत सिली मिस्टेक भी कर लिया था। सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस था। हाँ, तो मैं कहाँ थी, तो फिज़िक्स में मेरा वही फिज़िक्स में मेरा सही, इस बार सही मेरा एक्यूरेसी 100% बैठा फिज़िक्स में। केमिस्ट्री में मेरा एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं बैठा, मतलब नहीं बैठा भी है, ऐसा नहीं है। मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने सोचा कि कम से कम 100 मार्क्स का तो सॉल्व करूँ, जिसमें से मेरा ये 23 क्वेश्चन सही हो गया, एंड मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब मुझे केमिस्ट्री में कितना आया, मुझे केमिस्ट्री में 90 आया, ओके, फिज़िक्स में 80 एंड इसमें 90, ओके। तो वही टोटल मेरा गोल था कि मुझे टोटल फिज़िक्स केमिस्ट्री मिला के कम से कम 240-250 लाना है, एनी हाउ, मतलब मेरा गोल है 250 या 240 लाना है। तो अभी मेरे को ना दोनों मिला के 170 आया है, एंड स्टिल मैं अपने गोल से अभी 80 मार्क्स पीछे हूँ, ठीक है। ये मेरा गोल है अभी 40 दिन का, कि मुझे ये मार्क्स बढ़ाने हैं। एंड फॉर बायो दिस टाइम बायो वॉज गुड, मतलब हमेशा ही होता है। बॉटनी NCERT बेस्ड था, इतना मैं कह सकती हूँ। NCERT बेस्ड
बॉटनी कंप्लीट था, बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड है, बट जूलॉजी में मुझे ऐसा लगा कुछ क्वेश्चन नए टाइप के आते हैं जो आप कभी बनाए नहीं होंगे टाइप। अपने ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन जो पढ़ते हैं ना उनका ये सब रहता है थोड़ा सा डिसएडवांटेज बोलो कि वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते एज ऑफलाइन। ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर मिलता है, पर ये भी डिपेंड करता है कि ऑफलाइन कोचिंग अच्छा है कि नहीं आप लोग के पास। मेरे पास नहीं था, मैं जहाँ रहती हूँ मैं ऑनलाइन ही की हूँ, तो वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर भी वही क्वालिटी टाइम के लिए आते हैं, उस क्वालिटी टाइम में वो कॉमन बेसिक ही करवाते हैं। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था जो कि शायद मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह या क्या कहते हैं क्लास के टाइम नहीं सॉल्व की थी, ठीक है। पर हाँ, नया टाइप था तो था, पर कुछ कुछ ऐसे डेफिनेशंस टाइप वर्ड्स थे जो मुझे लग रहा था कि थोड़े से क्वेश्चन का लेवल हाई करा दे रही, या मेरे को वो एनसीईआरटी में कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा फील हो रहा था, यही है। तो मेरा बायोलॉजी में मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया, बायोलॉजी में मैंने टोटल 84 क्वेश्चन सॉल्व किया था। हाँ, तो मेरी बायोलॉजी में मतलब मैंने टोटल 84 क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें से मेरे टोटल 76 क्वेश्चन सही हो गए। एंड या इट वाज गुड इनफ, बट आई थिंक सो कि मुझे इससे ज़्यादा कम से कम 80 क्वेश्चन तो मेरे को सही अभी कर लेने चाहिए थे। पर फिर भी चलो कोई नहीं, अभी भी टारगेट से 4-5 क्वेश्चन ही पीछे हूँ बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में मेरा टोटल कितना हो गया, मतलब 76 सही हुआ था, तो मेरा कुछ कितना बना, 304 बना था, ठीक है। एंड माइनस कर लो बाकी, मतलब बाकी माइनस कर लो, 8 माइनस कर लो, तो उतना मेरे इनको बायोलॉजी में आया। और टोटल वही 460 के अराउंड मार्क्स आया है इस बार आउट ऑफ 720, एंड स्टिल 200 मार्क्स बिहाइंड माई गोल। या तो ये पेपर के बारे में इतना ही था। इसको सॉल्व करना है तो आपको टाइम तो चला गया, पर आपको एनसीईआरटी अभी बेसिक क्लियर कर लो। इसका पेपर का तो पता नहीं, पर एनसीईआरटी से बायोलॉजी का पूरा नीट का पूरा बन जाएगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा आप लोग जो क्लास किए होंगे उसका नोट्स वगैरह पढ़ लो, क्योंकि नोट्स के भी ये लोग टॉपिक उठा के डाल देते हैं। मेरे को तो नोट्स से, जो मैं जिन टीचर से मैंने पढ़ा था बायोलॉजी, उनका नोट्स से मुझे इस पे क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ नोट्स एंड ऑल दैट। एंड माइंड मैप वगैरह बना के रखो, पढ़ते रहो, फार्मूला सीट पढ़ते रहो, यही है पूरा सलाह, यही है पूरा पेपर मॉडरेट पेपर था, हार्ड नहीं था इस बार, हार्ड नहीं था, हमेशा मॉडरेट हार्ड रहता है, इस बार मॉडरेट था। एंड या इसमें अगर आप लोग को कुछ 570-80 नंबर आ जा रहा है तो यू आर गुड इनफ टू स्कोर 600+ इन नीट, ओके। तो मेरे को नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इतना ही बोलना था और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, बाय।